राम राम जी। मैं आपका अपना बाबू तेवतिया। अभी लगभग 1 घंटे पहले भिवानी पुलिस की तरफ से एक पोस्ट डाली गई है जिसमें बड़ी चतुराई से बहन मनीषा मर्डर के केस को आत्महत्या बता दिया गया है। सुसाइड घोषित कर दिया उस केस को। मोटी मोटी 2-3 बात हैं खुले में जिनको स्पष्ट पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि एक मर्डर है। तो सरकार क्यों मजबूर है, क्यों प्रशासन मजबूर है, ये गौर करने वाली बात है। मनीषा बहन 11 तारीख घर से लापता हुई। उसकी बॉडी मिली 13 तारीख को। क्या ये सुसाइड में संभव है कि सुसाइड करने के बाद 2 दिन तक वो बॉडी ना मिले? सोचने वाली बात है। जिस सुसाइड नोट को चलाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, वो इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है वो अपनी लोकल भाषा में। भाई अपने ऊपर सोच के देखो। कभी कभार सबका दिमाग खराब होता है। तुम कुछ लिखते हो दिमाग खराब में, तो किस भाषा में लिखोगे? ऐसा कोई नहीं है जो अपनी लोकल भाषा में और इंग्लिश में सुसाइड नोट लिखे। ये सोचने वाली बात है। तीसरी बात, 11 को लापता होती है, 13 को बॉडी मिलती है और 15 को सुसाइड नोट मिलता है। 17 को आज मिला है ना, 17-18 जो भी है। तो ये 5 दिन बाद सुसाइड नोट मिलने का क्या कारण है? तब तक वो किसने संभाल के धर रखा था? बड़े ही दुख की विचित्र बात है। मैं क्लियर बताऊं, जो सुसाइड नोट वो लिखा है वो एक फ़ोटो कॉपी वाले पेज पे है। अगर बहन मनीषा लिखती तो अपने किसी जैसे शिक्षिका वो थी तो किसी नोटबुक के पेज पे वो लिखती, और वो उस दिन अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पे पढ़ाती है वहाँ पे गई थी। तो 2-3 मोटी मोटी सी बात हैं। जो उसके बॉडी के पार्ट्स अलग किए गए वो कैसे हुए? फिर अगर बॉडी इतने दूर जंगल में थी जहाँ से उसको 2 दिन तक कोई देख नहीं सकता, तो बॉडी वहाँ तक गई कैसे? सुसाइड बहन ने वहाँ जाकर किया हो। अगर वहाँ जाकर बहन सुसाइड किया हो तो वहाँ से जो कीटनाशक दवाई बता रहे हैं सरकार वाले, तो उस कीटनाशक दवाई का कोई पॉलीथीन, कोई बोतल, कुछ तो वहाँ पर मिलना था बहन के पास। और ये सुसाइड नोट भी बॉडी के पास ही मिलना था, क्योंकि ज़्यादातर जो सुसाइड करता है या करेगा जो भी, वो या तो अपने घर में या फिर बॉडी के पास सुसाइड नोट रख के करेगा। तो 2-3 बात जो इसमें मुख्य सोचने की, या सोचने की क्या, दुखी दिल से मैं तो खुले में कहता हूँ, मैं इस सुसाइड को नहीं मानता। ये मर्डर है, क्लियर मर्डर है। जितने भी हमारे सामाजिक संस्थान हैं, जितने भी संगठन हमारे बने हुए हैं, भाई ढील मत देना। ये इन्होंने इसलिए बस सुसाइड बना दिया कि तुम लोग ढील दे दो, तुम लोग ढीले पड़ जाओ। बहन की आत्मा को न्याय जब मिलेगा जब मौत के बदले में सिर्फ और सिर्फ मौत मिले, उन हत्यारों को मौत मिले। जब बहन मनीषा को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, न्याय मिलेगा। अगर हम उसको न्याय नहीं दिलवा पाए तो उस बहन की आत्मा ऊपर से हमको कोसेगी। पूरे हरियाणा को नहीं कोसेगी, हमको कोसेगी। तुम जैसे कुछ भाइयों को कोसेगी जो समाज मुद्दों को उठाते हैं, जो सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। उनको उस बहन की आत्मा कोसेगी कि मेरी बार कहाँ गए वो मेरे भाई। तो भाई सरकार की चापलूसी छोड़ के लग जाओ भाई। मतलब नकेल गिर जगती भाई, न्याय लेके रहेंगे। बहन मनीषा न्याय दिवा के रहेंगे। राम राम, धन्यवाद।